हेलो एवरीवन, हैप्पी ट्यूसडे। वेलकम बैक टू वन मोर टेक एपिसोड। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सो दैट यू कैन जंप टू योर फेवरेट टॉपिक। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, आज वन प्लस के लिए काफ़ी एक बड़ा दिन है क्योंकि उनका एक मच हाइप स्मार्टफोन वन प्लस नॉट लॉन्च होने वाला है शाम को 7:30 बजे एज़ पर द इंडियन टाइम। और इसका डायरेक्टली लॉन्च इवेंट आप देख सकते हो वन प्लस नॉट AR एप्लीकेशन में। AR एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर उनके वेबसाइट पे जाके भी आप उनका लॉन्च जो स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम रहेगा वो देख सकते हो। अगर कोई इंडियन यूट्यूबर्स को ऑलरेडी अगर रिव्यू यूनिट मिला रहेगा तो वो भी उनके अनबॉक्सिंग आज शाम को ही कर देंगे। लेकिन इस सब चीज़ों में एक काफ़ी क्वेश्चंस अनआंसर रहा है कि वन प्लस पॉपअप इवेंट क्या है, पॉपअप ऑनलाइन इवेंट, या फिर वन प्लस का पॉपअप स्टोर कैसा रहेगा ऑनलाइन, उसको कैसे रजिस्टर करना है। तो उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी डिटेल्स देने वाला हूँ। बेसिकली अगर आप वन प्लस के साइट पर जाओगे या फिर वन प्लस इंडिया साइट पर जाओगे या फिर अमेज़ॉन पे अभी तक आया है कि नहीं पता नहीं, वहाँ आपको क्लियरली मेंशन किया है कि इस ऑनलाइन पॉपअप स्टोर के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वन प्लस के साथ। आपको वन प्लस के वेबसाइट पे जाके उन्होंने जो दिए हैं अवतार के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन, उसको आपको फॉलो करना है। लाइक आपका मतलब हैट क्या रहेगी, टी शर्ट्स, जैकेट्स, एवरीथिंग। तो आपको एक वैसा अवतार क्रिएट करना है, उसको आपको इंस्टाग्राम लिंक पे पोस्ट करना है और वो लिंक आपको एक्चुअली वन प्लस को मतलब सेंड करनी है। तो ये कुछ ऐसा मतलब प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। और वन प्लस ने बोला है कि फर्स्ट 100 जो ये रहेंगे रजिस्ट्रेशंस, उनको कंफर्म मतलब अवेलेबिलिटी मिलेगी वन प्लस नॉट परचेस करने की। तो अगर आप लकी इनफ हो, अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप भी एक डायरेक्टली मतलब सेल से पहले ही वो उस पर्टिकुलर फ़ोन को परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर मतलब उसका अगर पूरा प्रोसेस अगर देखते हैं तो 21 को पॉपअप रजिस्ट्रेशन बिगिन होने वाला है, फिर 26 तक ये रहने वाला है, 26 को क्लोज़ होगा, 29 को फर्स्ट राउंड होगा जिसमें आपको एक्टिवेशन कोड दिया रहे मतलब वन प्लस भेजेगी आपके ईमेल पे। 30 को सेकंड राउंड होगा, वो आपको एक्टिव भेजेगी सेकंड राउंड के लिए आपके ईमेल पे। और फिर जाके जब भी ये पॉपअप ऑनलाइन स्टोर ओपन होता है, उस पर्टिकुलर एक्टिवेशन कोड को लेके आप वन प्लस नॉट को परचेस कर सकते हो। तो कुछ बस ऐसा एक पूरा प्रोसेस है और मुझे ये प्रोसेस थोड़ा एक डिफ़िकल्ट लगता है। मतलब वन प्लस कस्टमर्स को या फिर सामने वाले मतलब सब्सक्राइबर्स को उनका यूज़ कर रही है मार्केटिंग के लिए। मुझे बस ऐसा ही लग रहा है। मतलब आपको वो अवतार क्रिएट करके आपके इंस्टाग्राम इस पे डालना पड़ेगा, उसकी लिंक आपको सेंड करनी पड़ेगी वगैरह सभी चीज़। बेसिकली क्या हुआ, ये आपका यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, विच इज़ अ गुड टैक्टिक्स। मतलब अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छी टैक्टिक्स है कि वो सामने वाले का यूज़ कर रहे हैं। अगेन ये सारी प्रोसेस मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। सो आई डोंट नो हाउ दिस आई मीन यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन पॉपअप स्टोर और नॉट। मे बी अगर मैं आपकी जगह होता तो डायरेक्टली फ्लैश सेल थ्रू ही परचेस करता, या फिर प्री ऑर्डर। जिनको प्री ऑर्डर नहीं मिला वो मे भी फ्लैश सेल में ट्राई कर सकते हैं। तो बस यही सब चीज़ें वन प्लस ऑनलाइन पॉपअप के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। नेक्स्ट अपडेट इज़ फ्रॉम द रियलमी C15 लॉन्च होने वाला है 6000 मिली एम्पर बैटरी के साथ, 18 वॉट क्विक चार्ज के साथ। और ये रियलमी C सीरीज़ है, ये एक्चुअली 10,000 के नीचे की सीरीज़ है। जिनका बजट 10,000 से कम है उनके लिए रियलमी C सीरीज़ है। वैसे ही पहले C11 ऑलरेडी लॉन्च हो गया है 7,500 में। तो ये C15 की प्राइस कितनी होगी पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 10,000 के नीचे ही रहेगी। स्पेसिफिकेशंस में मैं जाऊंगा नहीं। पीछे आपको देख सकते हो क्वाड कैमरा है, मतलब फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। सामने आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिल रही है। मे बी स्क्रीन HD+ रहेगी। प्रोसेसर के बारे में अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं इस स्पेसिफिकेशंस में ज़्यादा डिटेल्स जाऊंगा नहीं, क्योंकि हर 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है विथ सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन, सिमिलर काइंड ऑफ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स। तो बस यही सब सीन है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम गूगल ने 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है जियो में। ऑलरेडी उनका मतलब डील हो गई है। और आउट ऑफ 10 बिलियन, मतलब गूगल 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाली है। उस 10 बिलियन में से 4 बिलियन वो जियो में इन्वेस्ट करने वाली है। और आगे चलते हुए मतलब हमको जियो थ्रू एक मेड इन इंडिया का स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दैट्स द राइट अपॉर्चुनिटी। अगर 4 बिलियन अगर हम लोग सोचते हैं, मतलब करीबन 30 से 35 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए का ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। और इतने में जियो गूगल के साथ मिलके मेड इन इंडिया का फ़ोन ज़रूर बना सकता है। और अगर वैसा जियो करती है तो डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छी चीज़ होगी एक इंडियन के लिए कि उनको एक मेड इन इंडिया का स्मार्टफोन मतलब यूज़ करने को मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जियो हर कैटेगरी में एक स्मार्टफोन बनाए, लाइक मिड बजट स्मार्टफोन, एक इकोनॉमी स्मार्टफोन, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन। और इंडियन
पब्लिक इंडियन कस्टमर उसको प्रीफर करेंगे, क्योंकि अगर मेड इन इंडिया अगर जियो लाती है काफ़ी सारे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो आई डोंट थिंक एनीवन विल गो विद दिस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लाइक Xiaomi, Oppo एंड Realme, ऑल दिस थिंग्स। सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या सोचते हो, अगर जियो अगर ऐसा कुछ फ़ोन लेके आएगी तो आप क्या उसका वेलकम करोगे या फिर नहीं करोगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम Asus Zenfone 7 और ये आने वाला है Snapdragon 865 के साथ। Geekbench पे ऑलरेडी लिस्ट हुआ है, क्वार्टर 3 में आने वाला है और इस पर्टिकुलर फ़ोन में 16 GB तक रैम होगी, बट इट हैज़ द सेम डिज़ाइन एट Asus Zenfone 6, वो फ्लिप डिज़ाइन वाला रहने वाला है। तो आई डोंट नो, आई मीन आप इसको पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे। पर्सनली मुझे वो फ्लिप डिज़ाइन वाला इतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगता है। अगेन उसमें ड्यूरेबिलिटी के भी काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं या फिर वाटर प्रूफिंग के भी काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं। और आई होप दिस टाइम Asus विल गो ऑन सुपर एमोलेड डिस्प्ले रादर देन LCD डिस्प्ले। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी निकाल देना चाहिए और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ लेके आना चाहिए और स्नैपड्रैगन 865 के साथ 40,000 तक लॉन्च करना चाहिए। सो आई होप Asus विल कीप दिस प्रॉमिस फॉर एवर। अभी चलते हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ कमेंट्स मैंने ले लिए, काफ़ी सारे मतलब कमेंट्स, बहुत कमेंट्स है, मैं सभी को तो रिप्लाई दे सका हूँ जितना दे सकता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स में लिए जो कॉमन कमेंट्स है। और सबसे पहला कमेंट था धीरज शर्मा का था और वो बोल रहे कि मैंने OnePlus 7T Pro को ओपन बीटा में ऑलरेडी अपग्रेड किया है, नाउ ही वांट्स टू डाउनग्रेड दिस पर्टिकुलर टू द स्टेबल वर्जन। और वैसे इस पर्टिकुलर रिलेटेड मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए कि हम लोग ऑलरेडी ओपन बीटा पे है, लेकिन हम लोग जब भी स्टेबल की रोम फ्लैश करते हैं तो ऐसा वार्निंग लेके आता है कि यू कैन नॉट डाउनलोड। तो आप डायरेक्टली स्टेबल वर्जन में नहीं जा सकते स्टेबल की रोम डाउनलोड करते। आपको एक्चुअली पहले रोलबैक बिल्ड डाउनलोड करके उसको फ्लैश करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप स्टेबल बिल्ड पे अपडेट कर सकते हो। रोलबैक बिल्ड कहाँ से मिलेगी उसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके कोई भी रोलबैक बिल्ड लेना। मतलब इट डिपेंड्स, OnePlus 7 Pro है या फिर 7 Pro T है या फिर OnePlus 7 है आपके पास या फिर OnePlus 6, 60, कोई भी फ़ोन रहेगा तो आपको उस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए अलग अलग बिल्ड मिलेगी। मैं नीचे जो लिंक दे रहा हूँ वो सिर्फ OnePlus 7T के लिए, लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो आपको कोई भी फ़ोन के लिए रोल बैक बिल्ड मिलेगी। उस रोल बैक बिल्ड से आपको डाउनग्रेड कर सकते हो, पूरा फैक्ट्री रीसेट फ़ोन हो जाएगा और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर डिवाइस को आप नेक्स्ट लेवल पे अपडेट कर सकते हो। तो ये ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, अदरवाइज आई विल हेल्प यू आउट इन सम अनदर वे। द नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम शेख और वो बोलते हैं कि OnePlus Nord स्टोरेज टाइप 3.0 रहेगा या फिर UFS 2.1। इसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है OnePlus के यहाँ से, लेकिन UFS 2.1 काफ़ी ओल्ड हो चुका है, मतलब 2-3 साल पहले का ये स्टोरेज टाइप है। आई डोंट थिंक OnePlus विल गो विद 2.1, रादर आई विल प्रीफर UFS 3.0 क्योंकि यही फ्यूचर है और अगर वो फ्यूचरिस्टिक फ़ोन बना रहे तो सर्टनली दे विल गो विद UFS 3.0। नेक्स्ट कमेंट है वो किशन की तरफ से और या एटलीस्ट स्टीव जॉब्स बैग्स, या स्टीव जॉब का एक्चुअली मेरे पास मैं पहले यूज़ करता था, बीच में निकाल दिया था। एंड व्हाट अबाउट OnePlus फ्लैगशिप अगेंस्ट सैमसंग। OnePlus फ्लैगशिप्स का कंपैरिजन सैमसंग फ्लैगशिप के साथ नहीं हो सकता, पहली बात तो ये है। लेकिन या डेफिनेटली OnePlus ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है लास्ट ओवर द 4-5 ईयर्स। मतलब जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था OnePlus 1, वहाँ से लेकर अगर आज हम लोग देखते हैं OnePlus 8 या फिर 8 Pro, तो एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है उन्होंने। स्पेसिफिकली अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो सैमसंग के पास बहुत ज़्यादा इन्वेंशन है, बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक फ़ोन आता है सैमसंग्स के, और सभी चीज़ों में मतलब क्वालिटी कंट्रोल जो बोलते हैं ना वो सैमसंग का बहुत ही अच्छा रहता है। सो सैमसंग फ्लैगशिप विल नेवर कंपेयर विद द OnePlus फ्लैगशिप। लेकिन हाँ, OnePlus का Oxygen OS काफ़ी अच्छा ट्विक किया हुआ है। अगेन सैमसंग का भी One UI भी काफ़ी अच्छा है, दैट्स नॉट अ इशू, बट OnePlus के फ़ोन्स में कभी कभी मुझे क्वालिटी कंट्रोल्स के इश्यूज नज़र आ जाते हैं। सो लाइक समटाइम्स फ्यू पीपल सेज दैट कि स्क्रीन फ्लिकरिंग का इश्यूज़ है, ब्लू टिन का इश्यूज़ है या समथिंग एल्स, वैसा सैमसंग में बहुत ही कम रहता है। एंड अगेन अगर आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो OnePlus 7 Pro या फिर 7T Pro काफ़ी बल्की फ़ोन है, मतलब इतना अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको फील होगा कि वो काफ़ी हेवी वेट फ़ोन है। उसके कंपैरिजन में इवन इफ़ यू S10 Plus या फिर Note 10 Plus दे आर नॉट एज दैट बल्की। तो वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी सैमसंग काफ़ी अच्छी तरीके से करती है। फ्लैट स्क्रीन मतलब जो कर्व स्क्रीन, सभी चीज़ें हैं मतलब मैटर करती है, बट सैमसंग इज़ द बेस्ट। कमेंट है वो अमन की तरफ से है और उन्होंने बोला कि OnePlus 7T में स्लो मोशन में स्क्रीन फ्लिकरिंग का इश्यूज़ बहुत आता है। ये एक्चुअली मैंने काफ़ी से रिसर्च किया इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, बट OnePlus कहती है कि ये स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू इज़ नॉट अ बग इन अ कैमरा और इज़ नॉट अ बग इन अ सॉफ्टवेयर, रादर आई मीन उसका फंक्शनलिटी वैसे ही डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप स्लो मोशन वीडियोस बाहर सनलाइट में जाके शूट करोगे तो इट विल कम बेटर, लेकिन अगर वो आप इंडोर शूट करोगे या फिर लो लाइट में शूट करोगे तो वो फ्लिकर हो जाएगा। तो उसकी फंक्शनैलिटी ही वैसे ही है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए स्लो मोशन के लिए तो आप बाहर जाके स्लो मोशन शूट कर सकते हो, एंड दैट्स द ओनली वे।
अगला एक कमेंट है वो है नईम की तरफ से है और वो बोलते हैं कि टू गुड में से OnePlus 5 ले लूँ क्या 10,500 में। अभी मैं एक्चुअली आपको सजेस्ट नहीं करूँगा OnePlus 5 लेने के लिए, इट्स क्वाइट ओल्ड फ़ोन और डोंट वेस्ट योर मनी इन OnePlus 5 राइट नाउ। बेटर यू विल गेट सम, अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो आपको उस रेंज में काफ़ी अच्छे फ़ोन मिलेंगे। लेकिन अगर आपको रीसेल में ही जाना है तो रीसेल में भी मतलब आप एटलीस्ट यू शुड गो विथ OnePlus 6, यस नॉट इन 6, एटलीस्ट OnePlus 60। तो अगर OnePlus 60 अगर आपको मिलता है मे बी 15,000 के आसपास तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अगला एक कमेंट है वो सागर का है और उन्होंने पूछा है कि मेरा बजट 17K है तो 5G फ़ोन के लिए मैं वेट करूँ या 4G ले लूँ। आप थोड़ा वेट करना 5G फ़ोन के लिए अगर आपको जल्दी नहीं रहेगी तो, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में या मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक 20,000 के अंदर 5G फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। ये कुछ फ़ोन्स की लिस्ट है वो आगे आने वाले क्वार्टर में लॉन्च हो सकते हैं, तो आप वेट करना, इतना जल्दबाजी मत करना अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।